Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are moving towards our fourth lecture of 11th class, and our today's topic is living world in space. Living world in space. Dear students, हम इसको अर्थ के ऊपर भी बात कर सकते हैं कि स्पेस के अंदर, जगह के अंदर जो जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरह से क्लासिफाई हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। तो फर्स्ट वन थिंग, हम लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे बायोम। मैनी टाइम्स डियर स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन बोर्ड एग्जाम्स में पूछी गई है। तो बायोम क्या है, इसके लिए कीवर्ड्स जो आपके पास होने चाहिए इस डेफिनेशन के अंदर, वो ये हैं। बायोम की डेफिनेशन लिखते हुए आप लार्ज, रीजनल, रीजनल कम्युनिटी, determined by its climate। डियर स्टूडेंट्स, बायोम हम किसको कहेंगे? एक तो उसका एरिया लार्ज होना चाहिए, रीजनल कम्युनिटी इलाकाई होनी चाहिए, और डिपेंड ऑन इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। टेक एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डेजर्ट। देखें डियर स्टूडेंट्स, डेजर्ट एक ऐसा बायोम है जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं डेफिनेटली वो हमारे पास ग्रास लैंड के अंदर नहीं मिलेंगे। मीन टू से कि ये दोनों डिफरेंट बायोम है। ग्रास लैंड है, डेजर्ट है, रेन फॉरेस्ट है, ये हमने एक और एग्जांपल ली बायोम की। तो अब आप देख सकते हैं कि डेजर्ट के अगर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखें, रैटल स्नेक वगैरह देखें, ब्लैक स्कॉर्पियो वगैरह देखें, या यहाँ के प्लांट्स जो पर्टिकुलरली कैक्टाई वगैरह हैं, जो कैक्टस हैं, डेफिनेटली वो रेन फॉरेस्ट एरिया या टेम्परेट रेन फॉरेस्ट एरिया इसके अंदर नहीं होंगे। यहाँ पे वास्कुलर प्लांट्स होंगे, फंजाई बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह ग्रास लैंड के अंदर हमारे पास ग्रासेस ज़्यादा होंगी, हर्ब्स और शर्ब्स ज़्यादा होंगी एज़ कंपेयर टू डेजर्ट। तो बायोम हम उसको डिफाइन करेंगे उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर। वो एक एरिया की पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है, डिफरेंट पॉपुलेशंस की जो कम्बिनेशन है, और वो बहुत लार्ज होनी चाहिए, एक बड़े एरिया में मोहित होनी चाहिए, जिसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस। डियर स्टूडेंट्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। व्हाट इज़ क्लाइमेट? क्लाइमेट वेदर और सीज़न, हम ये बात कर लें। वेदर की हम सबसे पहले बात करेंगे। तो वेदर में हम कह सकते हैं कि जो टेम्परेरी वेदर कंडीशंस हैं, फोरकास्ट है, हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो वेदर एक शॉर्ट पीरियड के लिए जो हमारी कंडीशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्लाइमेट की तरफ आते हैं। अब क्लाइमेट, जैसा कि हम डेजर्ट क्लाइमेट देखते हैं, तो ये डेज पे भी कंसिस्ट कर सकता है, वीक्स पे भी, मंथ्स पे भी, ईयर्स पे भी। इट्स मीन दैट उसकी के जो खास उसके करैक्टरिस्टिक हैं, हम उनको क्लाइमेट मतलब लॉन्ग टर्म कंडीशंस के अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हम बायोम को डिफाइन करेंगे। बायोम इज़ अ लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमाइंड बाय इट्स क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये हमारे पास इनके एग्जांपल्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द लिविंग वर्ल्ड इन टाइम।
हमने अभी बात की लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस की, अब हम बात करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की। डियर स्टूडेंट्स, हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम की बात करेंगे, किस तरह से जानदार सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म से इस अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए और किस तरह से वो डोमिनेट करते गए। हम जो सबसे पहले जानदार अवेलेबल थे उनसे लेकर जो आज तक जानदार अवेलेबल हैं, इस टाइम जो डोमिनेट किए हुए हैं अर्थ के ऊपर जो अवेलेबल हैं, उन सिंपलेस्ट जानदारों से लेकर जो कॉम्प्लेक्स वन नाउ अवेलेबल, हम उन सबको लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के अंदर डिस्कस करेंगे। हम इसको डिस्कस करने से पहले पेज नंबर 8 आपकी फर्स्ट ईयर की जो टेक्स्ट बुक है उसके ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जिसके ऊपर उसने फॉसल रिकॉर्ड दिया हुआ है, फॉसल रिकॉर्ड। उसके अंदर उसने इसको 4 इराज के अंदर जो है वो डिफ्रेंशिएट किया है, क्लासीफाई किया है। तो फर्स्ट वन इरा है सीनोजॉइक, सेकंड है मीसोजॉइक, थर्ड है पेलियोजॉइक, और फोर्थ है प्रोटीरोजॉइक। प्रोटीरोजॉइक की अगर हम मिलियन ईयर्स की बात करें तो 2000 मिलियन ईयर से लेकर M फॉर मिलियन, ओके, 3000 मिलियन ईयर्स तक इसका टाइम पीरियड था। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हम बात करें पैलियोजॉइक की तो 270 मिलियन ईयर्स से लेकर 600 मिलियन ईयर्स तक का इसका जो इरा था। इसी तरह मीसोजॉइक में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे 135 मिलियन ईयर से लेकर 225 मिलियन ईयर्स तक इसका टाइम पीरियड था। तो जो लेटेस्ट हमारे पास इरा है डियर स्टूडेंट्स, दैट इज सीनोजॉइक, जो कि 70 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ और नाउ डियर स्टूडेंट्स इट इज कंटिन्यू। मतलब हमने जैसे लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस देखा, अब हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम देख रहे हैं कि किस तरह से डिफरेंट इराज के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो है वो डोमिनेट हुए। अगर हम यहाँ पर देखें 3000 मिलियन ईयर्स अगो, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट, इट इज़ नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, इट इज़ एन एस्टिमेटेड दैट ऑन अर्थ द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स वाज ओरिजिनेट ऑन 3000 मिलियन ईयर्स अगो। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, ये तो हमने देख लिया कि इराज, अब इनकी फर्दर जो डिवीज़न है वो टेबल पे आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके अंदर से लास्ट 2018 के अंदर एक MCQ पूछा गया और उसने वहाँ पे क्वेश्चन MCQ में इस तरह से दिया हुआ था, मोर रिसेंट इरा। तो दीज आर 4 इराज। ये 4 इराज हैं हमारे पास। तो मोर रिसेंट इरा जो इस टाइम कंटिन्यू है दैट इज सीनोजॉइक। क्लियर? तो इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मूव करेंगे फर्दर डिवीजन के ऊपर, और इसके अंदर हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ सेडिमेंट। What is this? Sediment. Simply dear students, it is a layer formation. मतलब अगर हम देखें डेफिनेटली हर जानदार जो जितना ओल्डर होगा वो उतना ही सेडिमेंटेशन लेयर फॉर्मेशन के अंदर डीपर अवेलेबल होगा। हम देखेंगे कैसे, हमें कैसे पता लगा कि 2000 या 3000 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिन हुआ पैलियोजॉइक, 2000 मिलियन ईयर्स अगो या 270 मिलियन ईयर्स अगो या 600 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ। हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं, हम इन चीज़ों के बारे में कैसे अवेयर हुए, वाया द फॉसल रिकॉर्ड, या फिर फॉसल रिकॉर्ड के अलावा हम दूसरी बात भी करेंगे कि
जो रेडियो एक्टिविटी है तो कार्बन डेटिंग के ज़रिए जैसे हम किसी भी चीज़ की एज डिटरमिन करते हैं, इस तरह से सेडिमेंटेशन में बेटे क्या होगा, सेडिमेंटेशन में जैसे ये लेयर फॉर्मेशन है, मैं यहाँ पे इसी तरह इनको लेयर्स में डिवाइड कर देता हूँ। मतलब कि हमारे पास प्रोटीरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक और सीनोजोइक। मतलब अगर हम लेयर फॉर्मेशन देखें, हम देखें कि जिस तरह से हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे अर्थ के अंदर, इसी तरह से हमें इस इरा के अंदर जो जानदार अवेलेबल थे उनका फॉसल रिकॉर्ड मिलेगा, इस इरा में जो जानदार थे उनका फॉसल रिकॉर्ड मिलेगा, इस इरा में जो जानदार अवेलेबल थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स अवेलेबल थे, उनका फॉसल रिकॉर्ड मिलेगा। इसी तरह सीनोजोइक इरा में, जो कि मोस्ट रिसेंट इरा है, जो कि कंटिन्यू है, मूव कर रहा है, तो इनके अंदर जो इसका फॉसल रिकॉर्ड जो नीचे ज़मीन की तह में आ चुका है, दिस इज़ व्हाट सेडिमेंटेशन, लेयर टू लेयर। जितना ओल्डर वन जानदार होगा वो उतना ही डीपर लेयर में अवेलेबल होगा। तो हम यहाँ पे अगर बात करते हैं कि मैंने स्टार्ट में कहा इट इज़ एस्टिमेटेड दैट 3000 million years ago, it is estimated that, not sure. Why we are not sure about the origin of life on the earth? That is the main reason, dear students. We know about the Proterozoic era, that is almost originate from 3000 to 2000 million years ago, but the main reason is that we don't have fossil record. Why we don't have fossil record? Dear students, हमें बहुत अच्छे से पता है, हम प्रीवियस क्लासेस में क्लासिफिकेशन पढ़ के आए हैं, डिवीज़न पढ़ के आए हैं, और हमने देखा कि हम कहते हैं किंगडम मोनरा से किंगडम प्रोटिस्टा इवॉल्व हुआ और किंगडम प्रोटिस्टा से फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया इवॉल्व हुआ। ठीक है, तो अगर किंगडम मोनरा की हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इस इरा में या इसमें जो कम फॉसल रिकॉर्ड अवेलेबल है उसकी मेन रीज़न प्रोटीरोजोइक के अंदर जितने ऑर्गेनिजम्स थे वो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स थे। तो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स का फॉसल रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो जिस तरह से हम इन इराज के अंदर देखते जा रहे हैं वन बाय वन कि जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनमें क्या क्या एवोल्यूशनरी चेंजेस आ रही हैं और कितना इनके अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन थिंग हमने ये तो यहाँ पे देख लिया कि जो जितनी डीपर लेयर में होगा वो उतना ही ओल्डर वन होगा और जो जितना अपर लेयर में होगा वो उतना ही रिसेंटली बरीड हुआ होगा अर्थ के नीचे, मट्टी के नीचे, लेयर सेडिमेंटेशन फॉर्मेशन के अंदर। दूसरी बात आ जाती है, हम एज डिटरमिन करने के लिए रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल करते हैं। जो लेटेस्ट फॉसल रिकॉर्ड होगा उसकी उतनी ही ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी होगी, उसके अंदर उतने ही ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे। उसकी एज डिटरमिन की जाएगी उसकी रेडियो एक्टिविटी से। इसी तरह जो जितना डीपर लेयर में होगा उसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की क्वांटिटी उतनी ही कम होगी और हम उसको उतना ही ओल्डर कंसीडर करेंगे। Dear students, we have done this. Now we are moving towards the phyletic lineage. फाइलेटिक लाइनेज, डियर स्टूडेंट्स, हम इसको पहले डिफाइन करेंगे। अनब्रोकन सीरीज, अनब्रोकन सीरीज ऑफ व्हाट? ऑफ स्पीशीज, अनब्रोकन सीरीज ऑफ
species from what? From ancestors to descendant. मैं आपको यहाँ पे इसको सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ. फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्रेजेंट हेयर, यू आर प्रेजेंट देयर. वी आर इवॉल्व फ्रॉम आवर पेरेंट्स इवॉल्व फ्रॉम आवर ग्रैंड पेरेंट्स इवॉल्व फ्रॉम देयर पेरेंट्स. नेक्स्ट सो ऑन. मीन टू से हम एक चेन की फॉर्म में, हम उर्दू में इसको शजराए नसब भी बोल सकते हैं, फाइलेटिक लाइनेज, शजराए नसब, जिसमें हम जैसा कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम वी बिलीव ऑन, वी आर ऑल द सन एंड डॉटर ऑफ हज़रत आदम एंड ईव. तो इस तरह से हम यहाँ पे बात करें कि नस्ल दर नस्ल जैसे एक रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है. फॉर एग्जांपल, ये चेन कहीं पे ब्रेक हो जाती, कहीं पे भी किसी के ग्रैंड पेरेंट्स पे ये चेन ब्रेक हो जाती, तो जिसकी चेन ब्रेक हुई है वो वहाँ पे अवेलेबल, यहाँ पे इस टाइम अवेलेबल ना होता. इट्स मीन दैट इट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज, अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज फ्रॉम एंसेस्टर्स, जो हमारे आबाओ अजदाद हैं, डिसेंडेंट टू डिसेंडेंट, जो इस टाइम अवेलेबल हैं. तो इस तरह से हम फाइलेटिक लाइनेज में देखेंगे कि अनब्रोकन सीरीज है, एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट. डियर स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन आप लिखेंगे और इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पे देखेंगे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट ऑलमोस्ट 25 lakh organisms almost inhabit the earth. It is estimated, not sure. Okay, अब हम इन ऑर्गेनिजम्स में से देखेंगे, क्लासीफाई करेंगे परसेंटेज को. तो डियर स्टूडेंट्स, इंसेक्ट्स की बात करेंगे, वेस्कुलर प्लांट्स की बात करेंगे, एनिमल्स की बात करेंगे, एनिमल्स एक्सेप्ट देन इंसेक्ट्स. इसी तरह हम बात करेंगे यहाँ पे एल्जी, फंजाई और अदर प्रोकैरियोट्स. डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास इंसेक्ट्स की जो परसेंटेज है वो 53.1 है. इसी तरह वेस्कुलर प्लांट्स की हम बात करें तो 17.6 है. इसी तरह हम एनिमल्स एक्सेप्ट देन इंसेक्ट्स की बात करें तो इट्स 19.9. और इसी तरह हम बात करें एल्जी, फंजाई और प्रोकैरियोट्स की तो 7.9 है. ऑलमोस्ट डियर स्टूडेंट्स, सॉरी, दैट इज 9.4. ओके, ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे इसको समराइज़ करने जा रहे हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले फाइलेटिक लाइनेज को, जब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर ये आता है तो इसको आपने डिफाइन करना है प्रॉपर वे में. फाइलेटिक लाइनेज इज़ एन अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज़ फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट. इसके बाद आपने बताना है कि इट इज़ एस्टिमेटेड दैट नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स inhabit the earth. Division: insects 53.1, vascular plants 17.6. Vascular plants, dear students, those plants which having vascular bundles, xylem and phloem. हायर प्लांट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जिनके अंदर जो है वो प्रॉपर जो है वो जाइलम और फ्लोएम या वास्कुलर बंडल्स अवेलेबल हैं. एनिमल्स एक्सेप्ट देन इंसेक्ट्स. डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक्सेप्ट देन इंसेक्ट्स क्यों लिखा? क्योंकि इंसेक्ट्स डेफिनेटली बिलोंग्स टू किंगडम एनिमिलिया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट देन इंसेक्ट्स. तो हम देख रहे हैं कि हमारी इस
डाइवर्सिटी का एक ह्यूज हिस्सा, मोर देन 50% जो है वो इंसेक्ट्स ने कवर किया हुआ है। इसी तरह एनिमल्स हमारे पास 19.9 और डियर स्टूडेंट्स एल्गी, फंजाई, अदर प्रोकैरियोट्स और प्रोटोजोन्स जो हैं वो हमारे पास 9.4 हैं। डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह 5th लेक्चर के साथ कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।